हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब शिल प्रभुपाद लीलामृत के 5वें सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अध्याय 2 का दूसरा भाग है। तो हम लोगों ने अध्याय 1 प्रथम 3 सत्रों में भूमिका के साथ समाप्त किया था, और अध्याय 2 जिसमें कि कॉलेज, विवाह और किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता पर श्रील प्रभुपाद के विचारों में उद्विग्नता रही, किस प्रकार उसमें परस्पर तारतम्य बैठाने का उन्होंने सफल प्रयास किया। ये अध्याय 2 का विषय है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की पुस्तक हम लोग सतस्वरूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है 2 भागों में, उसका यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। तो पहले श्रील प्रभुपाद को समर्पित प्रार्थना के पश्चात हम लोग सत्र को आरंभ करेंगे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। किसी भी अन्य युवा के जीवन में जिस प्रकार परस्पर अनेकों दिशाओं में तारतम्य बिठाने का संघर्ष रहता है, श्रील प्रभुपाद की बिल्कुल पारदर्शी जो जीवनी यहाँ पर लिखी गई है उसके माध्यम से हमें इस बात का परिचय मिलता है कि उस प्रकार की उद्विग्नता श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी निर्णयात्मक अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग धाराओं में किस प्रकार स्वयं अपने विचारों का, अपने कार्यों का तालमेल बिठाए, इसकी उद्विग्नता वहां भी रही। तो आज सत्र 5 में अध्याय 2 का दूसरा भाग, आज के सत्र के बाद प्रभुपाद लीलामृत से प्रथम 2 अध्यायों को हम समाप्त कर लेंगे। तो दूसरा भाग है, और दूसरे भाग में जो 3 विषय आज प्रमुख रूप से हैं वो श्रील प्रभुपाद का विवाह और संयोजन में कठिनाइयां, किस प्रकार उनको, किस प्रकार की उन्हें चुनौतियां मिली। दूसरा, कॉलेज पढ़ाई के प्रति उदासीनता और प्रथम जगन्नाथपुरी की यात्रा। तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार बढ़ते हुए स्वराष्ट्रवाद के आंदोलन ने उनको इस समझ को विकसित करने में सहयोग किया कि अंग्रेज यहाँ पर हमें पढ़ा के हमारी गुलाम मानसिकता का प्रयोग स्वयं की सेवा करवाने में लगवाएंगे। और तीसरा, राष्ट्रीय भावना से बढ़ते हुए जो द्वंद्व थे जीवन में, उसमें विवाह, तत्पश्चात ग्रेजुएट होने के पश्चात रोजगार का निर्णय, किस प्रकार से उसमें उन्होंने तारतम्य बनाया। तो ये 3 विषय करेंगे आज के सत्र में। जैसा कि हम करते आए हैं, पहले हम संक्षिप्त में प्रथम 5 मिनट में पूरे विषय को, मैं स्लाइड आपके सामने दिखाऊंगी, वहां से हम इन 3 प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम सतस्वरूप दास गोस्वामी जी की जो पुस्तक लिखी गई है उससे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शिल प्रभुपाद जी का विवाह और संयोजन में कठिनाइयां, ये विषय इसलिए लिखा गया है क्योंकि विवाह का वर्ष था 1918। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय शिल प्रभुपाद कॉलेज के तीसरे वर्ष में थे, और उस समय स्त्रियों और पुरुषों के लिए ये विवाह की उम्र से तनिक ज्यादा ही थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि स्त्रियों का विवाह, जब हम पढ़ेंगे, लड़कियों का विवाह उनके रजस्वला होने से पूर्व कर दिया जाता था, और इसमें किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं थी। उसके जब हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि ऐसा क्यों था। और शिल प्रभुपाद उस समय 21 वर्ष के थे क्योंकि वो कॉलेज के तीसरे वर्ष में थे। अभय चरण जी अर्थात श्रील प्रभुपाद की पत्नी का नाम राधा रानी दत्त था। यह चुनाव उनके पिताजी द्वारा किया गया था। उसके पश्चात जो राधा रानी दत्त थे, उनके व्यवहार में श्रील प्रभुपाद ने अनुभव किया कि उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रति अरुचि है। और श्रील प्रभुपाद के हृदय के बारे में हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार उनका हृदय किसी भी विषय को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था, ना ही कॉलेज को, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन को, ना ही इस सांसारिकता में घुसे रहने की प्रवृत्ति को। तो उन्हें जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति में अरुचि दिखने लगी राधा रानी से, राधा रानी दत्त उनकी पत्नी का नाम है, तो उन्होंने समयांतर पर दूसरे विवाह का विचार भी अपने पिता के समक्ष रखा, क्योंकि उस समय यह हिंदू समाज में मान्य था।
पर पिता गौर मोहन डे ने बहुत ही चतुराई से और बहुत ही सुलझे स्वभाव के द्वारा उनके इस भ्रम का निवारण किया। उन्होंने कहा यदि तुम्हें इसमें इस संबंध में तुम्हें किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं लग रही है और इसी प्रकार के अन्य उसमें भी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तुम्हें ये प्रेरित कर रही है। केवल इस विषय से संबंधित नहीं था ये कहना कि आध्यात्मिक उन्नति, जीवन में उन्नति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यहाँ पर कहीं से भी कहीं तक महिलाओं को किसी प्रकार से कमतर या नीचा दिखाने का औचित्य नहीं है। विषय यहाँ पर यह है कि शिल प्रभुपाद की न केवल विवाह में इस प्रकार अनिच्छा थी क्योंकि उनकी पत्नी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, साथ ही साथ उनको कॉलेज और व्यापार और अनेकों प्रकार के जो उस समय द्वंद्व चल रहे थे उसमें भी उतनी रुचि नहीं आ रही थी। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए शिल प्रभुपाद के पिता ने उनसे कहा कि यदि आपको किसी सांसारिक गतिविधि में रुचि नहीं हो रही है तो ये भी भगवान की कृपा समझ के इसको स्वीकार करिए, और उच्च मूल्यों के लिए, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं जीवन के, जिन्हें उच्च मूल्य कहा जाता है, उनकी तरफ प्रेरित करने का ये आपको भगवान की तरफ से एक संकेत हो सकता है, इस भाव से लीजिए। तो शिल प्रभुपाद को ये बात जच गई थी और उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में भी सोचना बंद कर दिया था। दूसरा विषय जो है कॉलेज पढ़ाई के प्रति उदासीनता और प्रथम जगन्नाथपुरी की यात्रा। इसके बारे में प्रसंग इस प्रकार से चलता है कि अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में जो राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन था ये उन्हें प्रिय लगने लगा था। तो अगर यदि हमें स्मरण हो तो अनेकों आंदोलन चल रहे थे। हमने कल के सत्र में स्मरण किया था कि लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी की कविताएं, सुभाष चंद्र बोस उनके कॉलेज सीनियर थे। इन सभी आसपास के माहौल ने श्रील प्रभुपाद के हृदय में जो राष्ट्रीयता, स्वाधीनता आंदोलन, इसके प्रति काफी लगाव पैदा कर दिया था। गांधी जी के उस समय, गांधी जी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था। तो उनके द्वारा दिए गए भाषणों से स्वाधीन भारत की कल्पना, ये सब जो विषय थे ये उनको काफी रुचिकर लगने लगे थे। फिर भी वो जब चौथे वर्ष में पहुंचे तो उन्होंने फाइनल परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम किया था, और परीक्षा फल आने में कुछ समय शेष थे तो श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। तो 1920 चौथा वर्ष, क्योंकि 1916 में यदि हमें स्मरण हो श्रील प्रभुपाद ने कॉलेज में प्रवेश लिया है, 1920 में उन्होंने चौथा वर्ष का परीक्षा उत्तीर्ण किया। 1919 में उन्हें चौथे वर्ष में प्रवेश लिया था और 1920 में उन्होंने उसे पूरा किया था। तो अवकाश था जो परीक्षा फल के से पहले का, उसमें उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। वहां पर प्रसंग आएगा, जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही विस्तार में पता चलेगा कि जिस परिचित के यहाँ श्रील प्रभुपाद रुकने के लिए जाते हैं वो परिचय पत्र श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने दिया था, और उनके यहाँ जब वो रुके तो उन्हें भोजन में आ, पहले तो उन्हें दुर्गंध आई क्योंकि वो मांस था, और जब उन्होंने जो होस्ट थे, जो अतिथि सेवा के लिए प्रस्तुत थे, परिचित थे, जो उन्होंने जब कंफर्म कर दिया, उन्होंने जब कहा कि उन्हें लगा ये अच्छा है आपके अनुसार, मतलब अगर कोई अतिथि आएगा तो हम उसे इस प्रकार से देंगे, तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही उद्विग्न हो गए। उनके हृदय में बहुत निराशा आई जगन्नाथपुरी में इस प्रकार की व्यवस्था देखकर कि जगन्नाथपुरी में रहते हुए आप मांस भक्षण कर रहे हैं। और फिर वो 3-4 दिन जगन्नाथपुरी में थे, पर उन्होंने उनके घर भोजन नहीं लिया, वो मंदिर में ही प्रसाद लेते थे। और मंदिर में, पुरी के मंदिरों से संबंधित साधुओं के सिगरेट, मच्छी सेवन, अन्य अशोभनीय कार्यकलाप के वहां श्रील प्रभुपाद को दर्शन हुए थे। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें विस्तार में होगा। तीसरा जो विषय है वो है राष्ट्रीय भावना, विवाह, ग्रेजुएट, रोजगार निर्णय में तारतम्य। तो किसी भी अन्य युवा की तरह जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं या हो रहे होते हैं, या आपको अपने विषय का चुनाव करना होता है, तो कई प्रकार के झंझावात एक साथ लगते हैं युवाओं को। और वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है चौराहे पर खड़े हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं ना कि ये भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो भी कर सकता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसलिए ये सारा जो भी भाव है इस अध्याय का, उसे यहाँ पर इस प्रकार क्रमवार उसमें लिखा गया है कि बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गौरमोहन डे जो श्रील प्रभुपाद के पिता हैं, उन्होंने ये निर्णय अपने 23 वर्ष के पुत्र को चुनने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि आप निर्णय लें, लेकिन ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि आपको भविष्य में इसके लिए आपको पछतावा हो। पर श्रील प्रभुपाद इस विषय को उन्होंने भली प्रकार से विचार करने के बाद अपना प्रतिवाद, अंग्रेज शासन के प्रति अपना प्रतिवाद व्यक्त करने के लिए उन्होंने वो डिप्लोमा लेने से मना कर दिया। उसके पश्चात
श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त किया है कि उनका हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को उन्होंने पूरा दिया, ना डिग्री प्राप्त करने को था, ना ही पत्नी को था, और ना ही राष्ट्रवाद की ओर झुकाव होते हुए भी पूर्ण आश्वस्ति के साथ उनका हृदय उसमें भी नहीं था। तो वास्तव में उनका हृदय जिस जिस रिक्तता का, जिस खालीपन का, जिस सांसारिक निरासक्ति का अनुभव कर रहा था, वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। पर सब कार्य जो सामने उनके थे उसको करते हुए भी उनका हृदय पूर्णतः उसमें नहीं था। हमने जब पिछले सत्र में जब हम इन जीवनी के पन्नों को पढ़ रहे थे तो हमें स्मरण होगा कि उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया था कि अगर वो लेक्चर्स में नहीं होते थे, कॉलेज में जब लेक्चर्स हो चुके होते तो लाइब्रेरी में किताबों के बीच होते थे, या जब वो घर में भी होते थे तो अपने भाई बहन पिता के आसपास होने के बावजूद वो या तो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तैयारी कर रहे होते थे, या अपने परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ विषयों को स्मरण कर रहे होते थे। तो कठोर परिश्रम उन्होंने किया था, पर उनका कहना कि हृदय उसमें नहीं था, अर्थात उससे उनको स्वाभाविक संतुष्टि नहीं हो रही थी। जैसे वेद व्यास जी ने सारे, जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की तब तक उनके हृदय में शांति नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा था ना, प्रसन्नता नहीं आ रही थी, नैसर्गिक प्रसन्नता। तो उसी उसी भाव को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं कि अब राष्ट्रवाद की बातें भी उन्हें आकर्षित करती थी, लेकिन पूर्णतः क्या वो वहां थे? ये वहां, वो कहते हैं वो वहां भी नहीं थे। तो पिता गौर मोहन डे ने कॉलेज इस प्रकार से डिप्लोमा जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया और घर पर बैठ के जीवनी में आता है कि एक समय ऐसा आ गया कि श्रील प्रभुपाद या तो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे होते थे घर में, और या फिर कभी कभी गांधी जी के भाषणों के वाले जो लेख होते थे उनको पढ़ रहे होते थे। तो गौर मोहन डे ने विचार किया कि अपनी तरफ से वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो उनके जो मित्र हैं कार्तिक बोस, जो कि पूरे भारत में उस समय ख्याति प्राप्त थे, अनेकों प्रकार की औषधियां, उनकी पैथोलॉजीज चलती थी। तो पिता गौर मोहन डे के सहयोग से डॉक्टर कार्तिक बोस की लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी। और इसके बारे में भी प्रसंग आएगा कि कैसे वहां के लोग अप्रसन्न हो गए थे उनकी नियुक्ति से, और कैसे कार्तिक बोस ने अ, अपना तथ्य प्रस्तुत किया कि क्यों उन्होंने सीधे उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर चुना है। तो इस प्रकार से पिता गौरमोहन डे को आरंभ से ही अभय चरण के सांसारिक मामले में अरुचि दिखाने की प्रवृत्ति का बोध रहा। उन्हें दिख रहा था कि जो ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि 70 वर्ष की उम्र में विदेश जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, तो सांसारिकता के प्रति गौरमोहन डे ने पहले से ही उनको ये संकेत दिख रहे थे कि अब प्रभुपाद में अरुचि है, पर एक पिता के रूप में उनका उत्तरदायित्व था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतिम पंक्ति अगर आप देखेंगे, कि अभय के लिए अपनी ओर से समुचित शिक्षा, आध्यात्म, विवाह और नौकरी के कर्तव्य कर उन्होंने अंतिम परिणाम के लिए कृष्ण पर भरोसा था। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया, पर अब वो कृष्ण के परिणाम पर भरोसा रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद का विवाह, कॉलेज, राष्ट्रवाद के प्रति उनका झुकाव, जगन्नाथपुरी की यात्रा, और इन सब में जो युवा अभय माँ बाप के घर के सुरक्षित माहौल से बाहर निकले हैं, उनके जीवन में विचारों का झंझावात है। क्यों? क्योंकि हृदय तो कहीं और ही था। हृदय तो आध्यात्मिकता के उस रस में आप्लावित होने के लिए व्याकुल था, पर समय में, व्यवहारिकता में वो अभी वहां पर नहीं पहुंचे हुए थे। तो हम लोग आरंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद की सुंदर लीलामृत की पुस्तक से। अध्याय 2, पेज संख्या आप देख सकते हैं 29 से हम आरंभ करते हैं। इस अध्याय में 17-18 पेज थे। कल हमने 8 या 9 पेज पढ़े थे कल के सत्र में, और आज के 8 और 9 पेज के सत्र के बाद ये अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। तो आरंभ करते हैं। गौर मोहन अपने पुत्र का चिंतापूर्वक ध्यान रखते थे। वे अभय को उन हजारों लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, वरन उनके लिए वे लाडले पुत्र थे। अभय का कल्याण उन्हें सर्वाधिक चिंता का विषय था, उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था। जबकि संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था, गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था। ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते रहे थे। वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे, राधा रानी का एक भक्त। उन्होंने अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। अब गौरमोहन का विचार उनका विवाह कर देने का हुआ। तो इस प्रकार से गौरमोहन डे
कोई ऐसा सपना नहीं पाल रहे थे कि ये जो पूरा विश्व का इतिहास घूम रहा है और भारत का इतिहास भी उसके साथ प्रभावित हो रहा है, तो उसमें भारत का राजनीतिक भाग्य यदि बदलता है तो उसमें से कोई एक चमकता हुआ सितारा बने मेरा अभय। उनका कहना था कि उनकी सच्चा वैष्णव बनाने की योजना रही हमेशा से, इसके लिए वे सतत प्रार्थना करते रहे। ऐसा भविष्य उन्होंने हमेशा से सोचा अभय चरण के लिए, जिसमें वे आध्यात्मिकता पर केंद्रित रहें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, पवित्र आचरण करें, और इसके लिए उन्होंने उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से व्यक्त हुआ है यहाँ पर कि गौरमोहन डे ने कभी भी उससे विमुख नहीं किया अपने आप को, और अब वो उनको विवाह परंपरा में बांधना चाहते थे। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और पुत्री के रजस्वला होने के पूर्व संपन्न हो जाना चाहिए। गौरमोहन ने अपनी पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी पुत्री 12वें वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा था, रजनी गौरमोहन डे की पत्नी और शिल प्रभुपाद की माँ का नाम था, तो रजनी ने कहा था, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगी यदि तुम उसका विवाह तुरंत नहीं कर देते। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेमालाप नहीं था, न नव विवाहित दंपत्ति को प्रारंभ के वर्षों में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके सामने आती या किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते तब एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते। लड़की स्वभावतः अपने पति की विश्वासभाजन रहती, क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संगति ही नहीं होती थी। तो ये वैदिक परंपरा की उस स्थिति का वर्णन किया गया, और यहाँ पर किसी को पढ़कर किसी प्रकार से ये भान नहीं लगना चाहिए कि ये कोई पिछड़ेपन का प्रतीक है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की थी, और उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को या लड़कियों को माता पिता ध्यान नहीं देते थे या उनको विवाह के 9, 11, 12 की अवस्था में विवाह करके ससुराल भेज दिया जाता था। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रारंभ के वर्षों में वो साथ नहीं रहते थे। शरीर पुष्ट होने तक शिक्षा, रोजगार अपने अपने स्तर पर प्राप्त करने के पश्चात जब कन्या अपने ससुराल में जाती थी तो वो सभी गुणों में दक्ष होती थी, और इसी प्रकार जो लड़का है वो अपने लिए अपने परिवार का निर्वहन कर सके, इसके लिए वो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी रोजगार, व्यवसाय या कार्य में अपने आप को दक्ष करता था। तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था बताते हुए आगे लिखा है, कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थीं, और काफी समय से वे अभय के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दत्त को चुना, जो मल्लिकों से संबंधित एक सुवर्ण वणिक परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौर मोहन की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। यद्यपि अभय तब कॉलेज में तीसरे साल के विद्यार्थी थे और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना नहीं करना था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था। वे किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा दिया। अभी तो अभय अपने परिवार में रह रहे थे और उनकी पत्नी अपने परिवार में, इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उन पर तुरंत नहीं आना था। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में चौथे वर्ष में पढ़ते हुए अभय में डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगे, लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा विकल्प था नहीं। गांधी जी विद्यार्थियों को विदेशी संस्थाएं छोड़ने का नारा जरूर दे रहे थे। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों में गुलामी की मनोवृत्ति पैदा करते हैं। वे विद्यार्थियों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली के सिवा कुछ नहीं बनाते। लेकिन फिर भी कॉलेज की डिग्री जीवन में रोजगार का आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भली भांति विचार किया। तो एक तरफ उन्हें यह भी लग रहा था कि जो गांधी जी आह्वान दे रहे हैं कि हम ये मानसिक वृत्ति गुलामी कर रहे हैं, इसके लिए हमें अपनी इस कॉलेजेस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि किसी भी प्रकार की रोजगार वृत्तिपरक जो चुनाव करने का उन्हें भविष्य में अवसर प्राप्त होता, उसके लिए कॉलेज की डिग्री आवश्यक होती। तो वो दोनों पर विचार कर रहे थे, और यहाँ पर एक स्वस्थ सुलझे हुए, मानसिक रूप से स्वस्थ सुलझे हुए पिता के रूप में गौरमोहन के लिए वर्णन आता है। गौरमोहन नहीं चाहते थे कि अभय कोई ऐसा काम करे जिसके लिए बाद में उन्हें दुख हो। उन्होंने सदा यही प्रयत्न किया था कि वे अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छी योजना बनाएं।
लेकिन अभय की अवस्था अब 23 वर्ष की हो गई थी और अपने लिए कोई भी निर्णय उन्हें स्वयं करना था। गौरमोहन ने भविष्य के बारे में सोचा। अभय की जन्मपत्री कहती थी कि 70 वर्ष की अवस्था में वे एक महान धर्म प्रचारक होंगे, लेकिन उसे देखने के लिए गौरमोहन तब तक जीवित रहने की आशा नहीं करते थे। फिर भी जन्मपत्री को सही मानने में उन्हें पूरा विश्वास था और वे अभय को तदनुसार तैयार करना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं था। सब कुछ कृष्ण भगवान पर निर्भर था और कृष्ण भगवान राष्ट्रीयता योजना और ज्योतिष के नियमों और ऐसे निरहंकार कपड़े के व्यापारी की इच्छाओं से परे थे, जो अपने लड़के को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त और श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते थे। यद्यपि गौरमोहन की ओर से अभय को जो कुछ वे करना चाहते थे उसे करने की छूट थी, किंतु उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें हमेशा उस मार्ग पर चलाना चाहा था जिसे वे सर्वोत्तम समझते थे। अस्तु, कॉलेज के विषय में अभय के निर्णय में बिना दखल दिए गौरमोहन उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाश में लग गए, परिणाम चाहे जैसा भी हो। तो पिता और पुत्र में यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि पिता अपनी तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ है, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और भविष्य की योजनाओं को, भविष्य के रुख को देखते हुए वो अपने पुत्र के जीवन में लाने का प्रयास कर रहा है और पुत्र की किसी भी प्रकार की जो उसकी स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप ना हो, इस पर भी पूरा ध्यान था गौरमोहन डे का। तो उन्होंने देखा कि उस समय कोई कॉलेज की डिग्री अस्वीकार कर देना वास्तव में कोई शर्म की बात नहीं थी, अपितु ये सम्मान की बात थी। ये आगे आएगा अभी। साथ ही साथ वो ये भी देख रहे थे कि भगवान के लिए जो लिखा है यहाँ पर कि भगवान किसी प्रकार की राष्ट्रीयता या योजना और ज्योतिष के नियमों के अनुसार से चलने वाले नहीं थे, अर्थात उन्होंने की योजना पहले से थी, तो प्रारब्ध पहले से ही निर्धारित था। प्रयास श्रील प्रभुपाद के जीवन के लिए गौर मोहन डे ने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किया था, सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था गौर मोहन डे ने। और इसलिए इसलिए उन्होंने जब उनका वो निर्णय भी मान्य किया, किसका, अभय चरण का वो निर्णय उनके पिता गौरमोहन डे ने मान्य किया, जिसमें उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया है। और वो क्या करने लगे, जो अंतिम पंक्ति हमने अभी पढ़ी, वो क्या करने लगे, वो उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाश में लग गए, परिणाम चाहे कोई भी हो। इधर श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। सन 1920 में अभय ने कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वे परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन की ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बचपन में मैं हर दिन सोचा करता, जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था, वहीं जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता मैं कब जाऊंगा, अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी गया। वास्तव में वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद रेलवे स्टेशन पर बैठ के जगन्नाथपुरी जाने वाली उस स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनों का उनको समय पता था, दिन पता था, क्रमांक पता था और उन्होंने उस दिन तक की प्रतीक्षा की। यदि हमें बचपन के सत्र याद हो तो उसमें था कि बचपन में ही वो रथ यात्रा घर में निकालते थे। 8 दिन का वार्षिक उत्सव हुआ था, जिसमें पिता और माता दोनों यथाशक्ति सहयोग करते, आसपास के बच्चे और बड़े भी शामिल होते थे। तो वो इसलिए लिखा है कि चिर परिचित, जो उनकी चिर संचित अभिलाषा थी, उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कॉलेज करने के पश्चात परिणाम फलाने से पहले उन्होंने उसको पूरा किया। वो कहाँ पहुंच गए, जगन्नाथपुरी चल गए, मौका मिलते ही। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे और वे मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के श्री विग्रहों के समक्ष पूजा में अर्पित किए जाते थे। तो बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर जगन्नाथपुरी का, हमें से लगभग सभी लोग परिचित ही हैं, पर सुंदर शब्दों में यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी जी लिखते हुए कहते हैं, अभय मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षष्ठभुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्यपुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। तो
यदि ईश्वर की कृपा से श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हमें चैतन्य चरितामृत के सत्रों को पढ़ने, सुनने और समझने का परस्पर अवसर अवसर प्राप्त होगा, तो हमें पता चलेगा कि चैतन्य चरितामृत में जो सबसे सबसे भावग्राही बिंदु है वो ये कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भक्त अवतार में आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त अवतार में आते हैं और वो अपने जीवन के द्वारा बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि एक सर्वोच्च कोटि का भक्त कैसा होता है। तो ये जो भाव विभोर होने की यहाँ पर स्थिति बताई गई है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भक्तों द्वारा अनुभूति की गई वास्तविक सच्चाई है कि अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता, राधा गोविंद, जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वे उत्प्रेरित हुए थे और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा? बचपन से ही वे पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिरों में श्री विग्रहों के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। तो ये हमें जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि उनके हृदय की ये चिर संचित अभिलाषा थी और 5 वर्ष की उम्र से ही वो जगन्नाथपुरी आने का सपना देखने लगे थे। श्रील प्रभुपाद अपनी शिक्षाओं में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले हमारे अंदर का भाव होना चाहिए। जितना हम आध्यात्म में प्रगति करने के लिए भगवान के इस चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए जितना हम अपनी तरफ से भाव व्यक्त करेंगे, भगवान उतने ही हमारे सहायक होते हैं। तो बचपन में उन्होंने रथ यात्रा करी और करवाई पिता और माता के मार्गदर्शन में। युवावस्था में पहला मौका उन्हें मिला है कॉलेज से निकल कर आने के बाद और वो कहाँ आते हैं? जगन्नाथपुरी आते हैं। और ये उनके अंदर की, यहाँ पर सतस्वरूप दास गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि केवल घूमने और सैर करने की इच्छा से तो वो नहीं आ सकते थे, केवल ये इच्छा तो उन्हें यहाँ नहीं ला सकती थी। ये उनके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी, संचित जो भक्ति थी उनकी, वही संचालक शक्ति थी जो उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाली थी। और जब उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा किया तो भगवान ने उन्हें किसका निमित्त बनाया? विदेशों के हर प्रमुख शहर में रथ यात्रा कराने का श्रेय श्रील प्रभुपाद को जाता है। देश के शहरों में तो फिर भी होती थी, पर विदेशों के हर शहर में रथ यात्रा कराने का, प्रमुख शहर में आप देख लीजिए इस्कॉन की रथ यात्रा आपको उपलब्ध होगी। तो भगवान निश्चित रूप से रेसिप्रोकेट करते हैं और प्रत्युत्तर देते हैं हमारे भाव के अनुरूप, जैसी रही भावना जैसी जिसकी। उसके पश्चात इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे मात्र एक बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे, उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते हैं। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थस्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन से तालमेल कैसे बैठेगा। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी। तो इस एक पैराग्राफ से जो उनके जीवन के द्वंद्व हैं, जगन्नाथपुरी आकर समय मिला उन्होंने इस पर विचार किया कि वास्तव में जो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, भगवत गीता की पुस्तक हाथ में लेकर, उनका ध्यान भी राष्ट्र की ओर, राष्ट्रवादिता की ओर अधिक है, ना कि कृष्ण की बताई गई शिक्षा की ओर। और जब हम भगवत गीता के सत्रों में हमने सुना भी है, ये समझने का प्रयास भी किया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमने भारत भूमि में जन्म लिया तो हम भारतीय कहलाए, यदि हम अन्य किसी देश में जन्म लेंगे तो हम वहां के नागरिक कहलाएंगे। राष्ट्रवाद उससे संबद्ध है। आध्यात्म समग्र विश्व के लिए है, आध्यात्म समस्त मानवता के लिए है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि हम कृष्ण को भारत की सीमाओं की बात
करें कि केवल यहाँ तो हम जिसे भगवान कह रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कि ये भारत भूमि का भगवान कोई और है और फिर दूसरे देशों का भगवान कोई और है। नहीं, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है वो अन्य देशों का नायक कैसे नहीं है। तो ये जो समग्र विश्व के स्तर पर, मानवता के स्तर पर सोचने की बात थी, ये समझ ले प्रभुपाद। इसीलिए ना वे पूरा राष्ट्रवाद की तरफ जा पा रहे थे, सांसारिकता की तरफ वो जा ही नहीं पा रहे थे, डिप्लोमा डिग्री और इन सब में उनकी अरुचि होती ही जा रही थी। तो इसलिए यहाँ पर कई जितने भी द्वंद्व अगर आप देखें तो सबको एक साथ प्रस्तुत करते हुए इन कुछ पंक्तियों में इस पैराग्राफ में यहाँ पर कह दिया गया है। जो भक्ति और प्रेम उनको अनुभव हो रहा था, उनको सबसे बड़ा अंदर से जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे वो ये कि इसका जो जीवन अब शुरू होने जा रहा है उससे कैसे तालमेल बैठेगा, वैवाहिक जीवन या रोजगार करना। तो मैं अपनी जो आध्यात्मिक तृप्ति है उसको कैसे करूंगा। और फिर वो कहते हैं कि वो अंतर देख सकते थे कि उनके पिताजी और अन्य लोगों में कितना अंतर है कृष्ण के महत्व और आकर्षण को अनुभव करने में। क्यों? क्योंकि उनके पिता के लिए हमने पढ़ा था अभी कि उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को वो राजनीतिक जगत का सितारा बनते हुए नहीं, वो सतत प्रार्थना करते थे कि मेरा पुत्र वैष्णव सदाचार को जीवन में धारण करते हुए श्रीमती राधा रानी का भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाए। भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का, आध्यात्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार। तत्पश्चात पुरी की वो घटना जिसके लिए हमने अभी स्लाइड में समझा था, पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गौर मोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो वे बोले, ओह, यह मांस है। अभय के लिए यह आघात असह्य हो गया। उन्होंने कहा, यह क्या? मैंने मांस कभी नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा, जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात वहां कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। अभयपुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना जो सिगरेट पी रहे थे और मंदिर से संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। ये कैसे साधु हैं जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। तब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता ना करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूँ। तो उस समय कोई पुरी चला जाए, वृंदावन चला जाए, काशी चला जाए तो उस समय की सामाजिक मान्यता ये थी कि अब तो इसने घर बार छोड़ दिया, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो उस प्रकार से वो उनकी सहेलियां, राधा रानी दत्त की सहेलियां उनको चिढ़ा रही थी कि तुम्हारा जिससे विवाह हुआ है अब तो वो सन्यासी बन जाएगा और तुम इसी तरह अकेले हमेशा बैठी रह जाओगी। तो हमारे भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर ये दृश्य, जो वीडियोस मैंने बताए थे यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को प्रस्तुत किया है। राधा रानी दत्त का रोते हुए और श्रील प्रभुपाद का उनको समझाना कि ये सत्य नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए गया था, इस प्रकार का वार्तालाप वहां पर बताया गया है। उसके पश्चात श्री स्वरूप दास गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि उनके वैवाहिक जीवन का अभी अभी आरंभ हुआ था लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते हो सकता है कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो, इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी। भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था, इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने का आयोजन किया। लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करो। यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारी वर्तमान पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इससे तुम्हें भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतवत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वे विचारमग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें विस्मय हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया।
जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसी के लिए हमने स्लाइड के आरंभ, जो सत्र का आज का आरंभिक चर्चा हमारा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार पिता ने उनको ये प्रेरणा दी थी, और जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपनी शिक्षाओं में हमें भी स्मरण कराने का अपने अपने हर व्याख्यान में लगभग उन्होंने इस विषय को प्रस्तुत किया है कि यदि कोई चीज भगवत कृपा से प्राप्त होगी तो वो हमारी सहायक होगी भक्ति में, और यदि नहीं होती है नहीं होती है हमारे अनुकूल, तो भी वो हमें भगवत भक्ति और बढ़ाने में सहयोग करती है। तो इसलिए जो प्रारब्ध से जो चीजें आती हैं उसे हमें यथावत स्वीकार करके उसमें भक्ति कैसे की जा सकती है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको हमें उस पर अन्वेषण करना चाहिए। अभय चरण डे का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि एक ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वह रोजी अंग्रेज धब्बे से धूमिल होगी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था, और जब स्नातक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेज ताज के प्रति स्वामी भक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन 1919 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया था, ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था, एक सप्ताह बाद अमृतसर के बाग नाम के जालियानवाला वाला नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जो वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति अंग्रेज साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेज वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया, सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियां आदि। और अभय अपने डिग्री लेने से इंकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठता से संबंध करने की दिशा में बढ़ रहे थे, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय ना तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया था, ना डिग्री प्राप्त करने को, ना अपनी पत्नी को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया था, लेकिन वास्तव में वे कभी विश्वस्त नहीं थे। अब वे बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वे श्रीमद् भागवत और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तात्कालिक योजना नहीं थी। तो काफी कुछ हो रहा था आसपास, काफी हल्ला होता है हमारे आसपास। एक कोई किसी भी खेल की श्रृंखला हो जाए, चाहे वो ओलंपिक्स हो जाए, चाहे क्रिकेट के मैच हो जाए, चाहे फुटबॉल की सीरीज हो जाए, या कहीं बोर्ड एग्जाम हो जाए, या कहीं किसी प्रकार की अ, अ बिना जानकारी वाली, हम कह सकते हैं कि अनापेक्षित घटनाएं हो जाएं, तो हम कितने विचलित महसूस करते हैं, और जो हमारा रोजमर्रा का जीवन क्रम होता है वो कितना छिन्न भिन्न हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के सामने तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो ये निर्णय करना कि मैं पूरा हृदय कहाँ पर है, प्रभावित तो हो रहा हूं मैं, लेकिन प्रकाशित किससे हो रहा हूँ, इस द्वंद में उनका जीवन चल रहा था। और ये समय आया जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वो घर पर श्रीमद् भागवतम के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। तत्पश्चात गौर मोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था, और गौरमोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत थी। गौरमोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उनसे अभय को नौकरी देने को कहा। डॉक्टर कार्तिक बोस, जो गौर मोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लेबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। तो ये वो विषय था जिसके बारे में हम कह रहे थे कि गौरमोहन डे एक पिता के रूप में जो कुछ भी उनके द्वारा संभव है
वैष्णव सदाचार का पालन करने वाले पुत्र को भरसक सहयोग करने में उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो डिग्री डिग्री को त्याग देना कोई डिग्री को त्याग देना कोई उसमें भर्त्सना करने योग्य विषय नहीं था, क्योंकि उस समय के सामाजिक परिवेश में ये एक सम्मान की बात थी। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग या प्रबंध के संबंध में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यकता थी। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दिया गया, तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अंततः उन्होंने डॉक्टर बोस के सामने आपत्ति उठाई। इस युवक को मैनेजर क्यों बनाया गया? डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओह, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। तो अगर आप कनेक्शन देखें, यहाँ पर संबंध देखें, तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, पिता के कहने पर, क्योंकि पिता घनिष्ठ मित्र थे। अभय चरण को श्रील प्रभुपाद को जब नियुक्त किया गया डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में, तो जो वहां पर 40 वर्ष से काम करने वाले थे, उनकी असहमति थी कि ऐसा इसमें क्या है। और कार्तिक बोस जो हैं, उनको क्या किस वजह से विश्वास था, क्योंकि उन्हें जीवन में वो शुचिता, वो पवित्रता, वो आचरण की सदाशयता दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये मेरे पुत्र की तरह मेरे लिए विश्वसनीय है। तो समाज में इकाइयों में उस समय भी शिक्षा जो कॉलेज से ली जाती है, उसके अतिरिक्त जो आपके व्यवहार का, सदाचार का जो आप मूल्य है, उसको ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया है कार्तिक बोस ने। गौर मोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया, आजीवन उसके साथ बने रहें और उसका मार्गदर्शन करते रहें। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि। इसलिए गौरमोहन को संतोष था। वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामलों से विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौरमोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी। अब अभय को अच्छा काम मिल गया था और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। गौरमोहन जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वह कर दिया था, और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। तो ये जो प्रमुख बिंदु हैं, ये हमने पहले ही सत्र के पहले भाग में ही कवर किए थे, जहां पर गौरमोहन ने एक पिता के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, अर्थात कर्म किया पर फल की इच्छा नहीं की। अंतिम परिणाम उन्हें कृष्ण के ऊपर भरोसा था। इसे कहते हैं निष्काम भाव, कृष्ण भावना भावित कर्म। जो निष्काम कर्म अध्याय 5 भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसकी प्रेरणा हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में व्यवहार रूप में इस प्रकार उनके पिता द्वारा परिलक्षित की जा रही थी। कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषणपूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। इंग्लैंड भारत में सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लंकाशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े को महंगी कीमतों पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना फिर से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे साधारण चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वे विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़े की कताई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों को भुखमरी और निर्जीवता के मुख में ढकेल रहे थे। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शाल ओढ़ते थे। वे सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वही के वही कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन बनाते समय
ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता है? गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना न खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूँ। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित लगा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन, जैसा कि गांधी जी बल देकर कहते थे, न केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए वह आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे। अब वे जिससे भी मिलते, चाहे वह भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनकी पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती। वे क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 ईस्वी के दशक के प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनावा केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, वह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है। तो विषय जो यहाँ पर है, जैसा गौरमोहन डे ने स्पष्ट किया था अपने भावों में, कि वो उनके राष्ट्रवादी झुकाव की ओर, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी प्रभुपाद के राष्ट्रवादी झुकाव से, क्योंकि वो उसमें आध्यात्मिक दृष्टि देख रहे थे। राष्ट्रवादी से अधिक आध्यात्मिक दृष्टि देख रहे थे। तो सादा जीवन, उच्च विचार, कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भर बनना, निर्जीविता खत्म होना, स्वावलंबी बनना, इस प्रकार के जो जीवन परक मूल्य थे, इस वजह से राष्ट्रवाद की अवधारणा में उनका विकास, उनका झुकाव था। और पर पूर्ण रूप से भी वो स्वयं को राष्ट्रवादी नहीं कह रहे थे, लेकिन खादी उस समय पहनने की वजह से उनके उनका जो वक्तव्य निकल कर आ रहा था वो ये था कि वो गांधीवादी हैं, अर्थात वो एक राजनीतिक वक्तव्य हो गया था। तो इस प्रकार से अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है, जिसका हमने यहाँ पर 2 सत्रों में पढ़कर समझने का प्रयास किया। अगले सत्र में अध्याय 3 से आरंभ करेंगे। तो आप सभी, अगर आप में से किसी की भी कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी हो, किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप हो, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।